हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग देखेंगे। सिंपल वर्नियर कैलिपर जो है उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेन स्केल थी और एक वर्नियर स्केल थी। उससे हम थिकनेस, इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं, पर गियर के जो थिकनेस है वो मेजर करने के लिए हमें उस वर्नियर कैलिपर का यूज़ नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे गियर टूथ वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर में जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, दो वर्नियर कैलिपर है। एक वर्नियर कैलिपर वर्टिकल सेक्शन में है और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन में। यहाँ पे एक्चुअल वर्नियर कैलिपर आपको रिप्रेजेंट किया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इसका हम आज एनिमेशन देखेंगे क्योंकि आपको थिकनेस जो है थिकनेस समझने में आसानी हो सके। तो यूज़ ऑफ गियर टूथ वर्नियर क्या है वो यहाँ पे रीड कर लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग कॉर्डल थिकनेस ऑफ गियर टूथ एट पीच सर्कल ऑफ गियर। तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक कॉर्डल थिकनेस ऑफ गियर, यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ये हो गया कॉर्डल थिकनेस ऑफ गियर, और पीच सर्कल ऑफ गियर। ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ में आते तो ये पॉइंट आपको ईजी रहेगा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट यहाँ पे हाईलाइटेड है ये होगा सिंगल टूथ ऑफ गियर। यहाँ पे हमने इस डायग्राम में दो टूथ यहाँ पे लिए है और इनका हम थिकनेस देखेंगे। इसमें एक जो सर्कल है ये टॉप साइड से यहाँ पे ड्रॉ किया है, दूसरा सर्कल बॉटम से ड्रॉ किया है वो टीथ के, और एक जो डॉटेड सर्कल है ये डॉटेड सर्कल आपको सेंटर से पास हुआ हुआ दिखेगा। इसको हम कहेंगे पीच सर्कल। अब ये जो पीच सर्कल है, इस पीच सर्कल की डेफिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। पीच सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन थ्रू इमेजिनरी पॉइंट ऑफ गियर टूथ। तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट कहाँ पे? ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे एक इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पे आ गया, और दूसरा वाला जो ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे दूसरा इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पे आया। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे और उसे कहेंगे हम टूथ थिकनेस। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फैक्टर है कि जो वर्नियर कैलिपर है, उस वर्नियर कैलिपर से डेली हम जो वर्कशॉप में यूज़ करते हैं उससे हम मेजर क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे जो पीच सर्कल है, उस पीच सर्कल पे ही हमें कॉर्डल थिकनेस मेजर करनी है। यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ, ये होगा एक पॉइंट और दूसरा एक ये पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच में अगर मैंने थिकनेस मेजर कर ली तो ये दोनों पॉइंट ये पीच सर्कल लाइन पे नहीं है, मतलब ये दोनों पॉइंट पीच सर्कल लाइन से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो थिकनेस है उससे ऊपर वाली थिकनेस कम आएगी और उसे हम कॉर्डल थिकनेस नहीं बोल सकते। तो ये जो दोनों आइडेंटिकल पॉइंट है, ये दोनों आइडेंटिकल पॉइंट और इमेजिनरी पॉइंट पिक करना उस प्रोफाइल पे ये डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट, और ये सेकेंड इमेजिनरी पॉइंट जो कहाँ पे है, पीच सर्कल पे, ये हम अच्छे से लोकेट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर से ये लोकेट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और दूसरा पॉइंट नीचे आ गया, तो ये इंक्लाइन एरर भी आ सकता है। तो इसलिए हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का ही यूज़ करेंगे। तो ये गियर टूथ वर्नियर का यूज़ कैसे किया जाता है वो अब हम देख लेते हैं। ये हो गया फिगर एक्चुअल गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का। इसमें कौन कौन से पार्ट है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसका जो अभी दो डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एक डायग्राम है एक्चुअल गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की, ये वाली, और सेकेंड हम एनिमेशन इस डायग्राम पे देखेंगे। तो देखिए, ये जो मेन स्केल है, ये वर्टिकल जो मेन स्केल है, यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे मेन स्केल से, और सेकेंड ये मेन स्केल यहाँ पे एक्चुअल हमारे डायग्राम में आ गई। दूसरी मेन स्केल कौन सी है? ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम मेन स्केल कहेंगे, ये भी यहाँ पे मेन स्केल है। ओके, बाद में ये जो ब्लैक कलर की जो दो स्केल है इसे हम कहेंगे वर्नियर स्केल 1, और इस वाली स्केल को कहेंगे हम वर्नियर स्केल नंबर 2। यहाँ पे भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट में आपको ये दोनों वर्नियर स्केल यहाँ पे दिखाई दे रही है।
उसके बाद में है लॉकिंग नट। जो ये वर्नियर स्केल है ये अभी राइट साइड और लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगी, और ये जो वर्नियर स्केल है ये टॉप और बॉटम साइड में मूवमेंट करेगी। तो मूवमेंट करने के बाद में एक पोजीशन के बाद हमें उसे लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए हम इस लॉकिंग नट का यूज़ करेंगे। ये लॉकिंग नट दोनों भी वर्नियर स्केल पे यहाँ पे आपको टॉप साइड पे दिया है। ओके, ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जॉज। देखिए अब यहाँ पे जो मेन स्केल है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों भी एक सिंगल कंपोनेंट है। ये सिंगल कंपोनेंट का जो एंड है इस एंड को हम कहेंगे फिक्स जॉ, और ये जो हॉरिजॉन्टल मेन स्केल है इस पे हमने एक ब्लैक कलर की वर्नियर स्केल अटैच की है। और ये वर्नियर स्केल क्या है, ये अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी और यहाँ पे माइनस एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट करेगी। तो इसका जो जॉ है ये अभी मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये हो गया मूवेबल जॉ। वैसे ही वर्नियर कैलिपर 1 में दूसरा जॉ है एक फ्लैट प्लेट। यहाँ पे जैसा एक पॉइंटेड जॉ है वैसा इस वर्टिकल वर्नियर स्केल का जॉ नहीं है। इस वर्टिकल वर्नियर स्केल का जॉ कैसा है, एक फ्लैट एंडेड प्लेट है, मतलब इसका जो एंड है ये फ्लैट रहेगा, पॉइंटेड नहीं है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूवेबल जॉ नंबर 2। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये जो वर्नियर कैलिपर है इस वर्नियर कैलिपर के दो पार्ट है, दोनों पार्ट में दो जॉ दिए हैं, उन दोनों जॉ को हम क्या कहेंगे, मूवेबल जॉ करेंगे। ये दोनों मूवेबल जॉ कहाँ पे टच होने चाहिए ये अब हम देख लेते। इसे समझने के लिए हम अब एनिमेशन देखेंगे इस डायग्राम पे कि ये वर्नियर स्केल कहाँ पे मूवमेंट। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मेन स्केल है इस मेन स्केल पे ये जो ब्लैक कलर का वर्नियर स्केल है ये अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। इस तरह से हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं, और उसका जो जॉ है उसे कहेंगे हम मूवेबल जॉ नंबर 2। उसी तरह से ये जो वर्टिकल वर्नियर स्केल है ये भी अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। कहाँ पे, मेन स्केल के ऊपर हमने उसे होल्ड किया है। तो ये दोनों ब्लैक कलर के जो जॉ है ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में और टॉप साइड और बॉटम साइड में मूवमेंट कर रहे हैं। पर ये जो ब्लू कलर का आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हो ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट फिक्स है, तो इसे हम फिक्स जॉ कहेंगे। इस वाले को हम मूवेबल जॉ 1 कहेंगे और इस वाले को हम मूवेबल जॉ 2 कहेंगे। ओके, तो अब देखिए इसके बाद में हम एक्चुअल मेजरमेंट कहाँ पे करना है वो समझ लेते हैं। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम मेजरमेंट करेंगे उसको हम कहेंगे थिकनेस, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम मेजरमेंट करेंगे उसे हम कहेंगे डेप्थ मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक गियर प्रोफाइल में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो गियर प्रोफाइल है इस गियर प्रोफाइल का ये हो गया टॉप से साइड, इसे हम टॉप लैंड कहेंगे। और ये जो पिच लाइन है इस पिच सर्कल की लाइन को मैंने एक यहाँ पे मार्किंग कर लिया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस, इस वर्टिकल डिस्टेंस को मैं कहूँगा डी, दैट इज डेप्थ। और ये डेप्थ कहाँ से कहाँ तक मेजर होगी, ये देखिए ये जो फिक्स जॉ है यहाँ से लेके ये वर्टिकल जॉ है ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है ये रहेगा डेप्थ। हम इसे एडजस्ट करेंगे। ओके, वैसे ही अब यहाँ पे ये जो फिक्स जॉ है यहाँ से लेके इस हॉरिजॉन्टल वर्नियर कैलिपर तक जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम कहेंगे थिकनेस। अब यहाँ पे देखिए कि डेप्थ और थिकनेस ये दोनों भी हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते, पर हमें एक कैलकुलेट करने के लिए दूसरा पैरामीटर एनालिटिकल होना चाहिए। मतलब क्या है सुनो, जब हम थिकनेस मेजर करते तब डेप्थ हम एनालिटिकल मतलब फॉर्मूला की हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद में थिकनेस मेजर करेंगे। इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, वर्किंग कैसा रहेगा, ये अब यहाँ पे इस स्क्रीन पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन से पैरामीटर है। ये एक्चुअल हमारा एक गियर है, यहाँ पे आपको मार्किंग में दिखाई देगा, ये होगा गियर। और इस गियर के पैरामीटर जो है, इस गियर के पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ टीथ, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। मतलब ये फर्स्ट टीथ होगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे सब हम मेजर करेंगे। और लास्ट वाला जो है, सपोज लास्ट वाला टीथ ये 15 नंबर का है
ओके, तो ये 15 क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई 15। बाद में आएगा आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर मतलब देखो यहाँ से लेके हम पूरे टीथ में एक आउटर डायरेक्शन में एक सर्कल फॉर्म करेंगे और वर्नियर कैलिपर की हेल्प से एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट हम डायमीटर मेजर करेंगे और उसे कहेंगे आउटर डायमीटर। ये सपोज आउटर डायमीटर है आपका 60, तो उसके बाद में इन दोनों की हेल्प से हम पीच सर्कल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। पीच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, पीच सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू एन इंटू ओ डी, एन मतलब 15, ओ डी मतलब 60 mm डिवाइडेड बाय एन प्लस 2, एन मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स, ये फर्स्ट नंबर का था, ये 15 नंबर का था, प्लस 2 किया हमने तो ये 17 आएगा। और इसका जो भी आंसर है वो आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। तो पीच सर्कल डायमीटर के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे मॉड्यूल। हर एक गियर का मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी जब देखेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीच सर्कल जो आपने कैलकुलेट किया है उस पीच सर्कल को हम 15 से डिवाइड करेंगे। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय एन। तो इससे हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू आएगी एम की। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आती है 4.62। ये हो गई मॉड्यूल की वैल्यू। तो मॉड्यूल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में लास्ट और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कॉर्डल डेप्थ। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि दो डायमेंशंस हमें मेजर करने हैं इस गियर टीथ के, एक हो गया डेप्थ और दूसरा हो गया थिकनेस। थिकनेस सेट करने के लिए और थिकनेस मेजर करने के लिए हमें डेप्थ सेट करना है। और वो कैसे करेंगे, इस थ्योरेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए m इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस कॉस 90 डिवाइडेड बाय 1। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम d कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आती है, 3.60। ये कौन से 3.60, ये कौन से पैरामीटर के लिए, 15 नंबर के लिए, और 60 आउटर डायमीटर होना चाहिए। इस गियर के लिए डेप्थ की वैल्यू कितनी आ गई है, 3.60। मतलब क्या है, ये जो टीथ है इस टीथ का टॉप पॉइंट और ये थिकनेस का जो पीच सर्कल है यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया 3.60 mm। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉटम पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट से लेके यहाँ तक हम डेप्थ सेट करेंगे। इस वर्नियर कैलिपर को हम स्लाइड करेंगे और स्लाइड करने के बाद में देखिए ये हो गया 0 पोजीशन और ये 0 mm। उसके बाद में 3 लाइंस और 3.60 mm यहाँ पे हम सेट करेंगे और इस लॉक नट को हम लॉक करके इस लॉक नट को हम लॉक कर देंगे। और यहाँ पे वर्टिकल पे हमने डेप्थ 3.60 सेट कर ली। मतलब ये जो डिस्टेंस है बॉटम का, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, 3.60, ये हमने सेट कर लिया। ओके, तो ये सेट करने के बाद में नेक्स्ट पैरामीटर है थिकनेस। अब देखिए ये पॉइंट तो फिक्स है आपका, ये फिक्स जॉ है। अब यहाँ पे ये जो मूवेबल जॉ नंबर 1 थी इसको भी हमने सेट कर लिया है 3.60 पे। अब खाली मूवेबल कौन सी है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो इसे हम सेट कैसे करेंगे वो अब देख लेते हैं। देखिए ये जो दोनों पैरामीटर है, ये दोनों पैरामीटर हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो गियर है, इस गियर के ऊपर हमने गियर टूथ वर्नियर कैलिपर को रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो गैप है, देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। देखिए इस फिक्स जॉ में और ये गियर टूथ में गैप है। बाद में ये जो जॉ है इसमें भी और ये टॉप साइड में भी गैप है। इस सारे गैप को हम फिल करेंगे। ओके, फिल करने के बाद में मतलब एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप नहीं है। ओके, इसको हमने टच कर लिया। टच करने के बाद में वर्टिकल जो जॉ है, इस वर्टिकल जॉ को भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे और टॉप सरफेस पे इसे टच कर देंगे। ओके, इसे टच करने के लिए इसे हम स्लाइड क्यों कर रहे हैं, अभी ये कब कर रहे हैं, ये सेट होने के बाद में। ये 3.60 आपको एडजस्ट करना नहीं है, एक ही बार फिक्स करके रखना है। वो फिक्स करने के बाद आपको इस प्लेट को बॉटम डायरेक्शन में लेके आना है। मतलब पूरे डिवाइस को कहाँ तक, ये टॉप सरफेस तक वो रेस्ट हो सके। अब यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट पॉइंट फिक्स जॉ का ये टच हो गया है
और मूवेबल जॉ 1 का ये भी आपके टॉप लैंड पे, गियर टूथ के टॉप लैंड पे ये टच हो गया। अभी डिस्टेंस कौन सा बाकी है, ये जो मूवेबल जॉ नंबर 2 है ये हमें खाली एडजस्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे कहाँ तक, इस टूथ के सेकेंड प्रोफाइल तक। ओके, ये प्रोफाइल तक हम इसे लेके आएंगे और इसे यहाँ तक टच कर देंगे। और ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अब क्या हो गए, उस पीस सर्कल के पॉइंट हो गए। ये हमने मार्क नहीं किए, ये डी सेट करने के बाद में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पीस सर्कल का आ गया है। और इसी तरह से हम इसको डेप्थ सेट करने के बाद में थिकनेस मेजर करेंगे। यहाँ पे देखिए अब थिकनेस कितनी है, ये जो मेन स्केल है इस मेन स्केल पे 5 mm, 6 mm और 7 mm के आगे है 7.30 mm, ये हो गए थिकनेस की वैल्यू। और ये थिकनेस की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थिकनेस ऑन मूवेबल जॉ इज इक्वल टू 7.30 mm। इस तरह से हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की हेल्प से थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही आपको मेट्रोलॉजी के जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स स्टडी करने के लिए आप क्लिक टू स्टडी, ये जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे हमने मेट्रोलॉजी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, उसकी नोट्स जो है वो हमने अपलोड किए हैं। थैंक यू।